नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब और आज हम सूद साहब से बात करेंगे इस वक्त एक बहुचर्चित ग्रूमिंग गैंग की। जो ग्रूमिंग गैंग ये भारत में नहीं है, ये दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में नहीं है, ये इंग्लैंड में है। और ये ग्रूमिंग गैंग क्या है और ये इसकी इस वक्त इतनी बात बात इस पर क्यों हो रही है? सूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। नमस्कार पांडे, शुक्रिया बहुत। सूद साहब, आप तो ब्रिटेन में रहे हैं काफी लंबे समय तक और आपने देखा भी होगा वहाँ की सोसाइटी को। वहाँ बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, दुनिया के बाकी देशों के लोग भी रहते हैं। और मतलब ब्रिटेन के बारे में ये कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में अब पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हो गए हैं और जो वहां से जो इलीगल तरीके से आते हैं पाकिस्तान से, वो ज्यादा वहां परेशानियां पैदा कर रहे हैं। और ये ग्रूमिंग गैंग जो इस वक्त सामने आया है, इसकी चर्चा हो रही है। ये करते क्या है? सुना है ये लड़कियों को, जो छोटी लड़की बच्चियां होती है, उनको उनका उनका उन, उनको उनको ये एक्सप्लॉइट करते हैं। और मतलब किस तरह से ये सब चलता है, बड़ी इसकी चर्चा है। हालांकि पाकिस्तान ने इसको नकार दिया है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम हमारे इसमें कोई लेना देना नहीं है हमारा इसका। तो सर है क्या ये ग्रूमिंग गैंग है? कि जरा बताइए हमको। देखिए, ग्रूमिंग गैंग ये ऑपरेट करता है ब्रिटेन के अंदर। ये एक सेक्स गैंग है। ग्रूमिंग गैंग तो एक अच्छा नाम दिया गया है। ये सेक्स गैंग है। सेक्स की एक्सप्लॉयटेशन की जाती है, वो की जाती है पाकिस्तानियों के द्वारा। एक गैंग के अंदर ज्यादातर पाकिस्तानी है। और ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि एलन मस्क ने इसके ऊपर क्वेश्चन रेस कर दिया। एलन मस्क को आप जानते ही हैं। उसने क्वेश्चन रेस किया क्यों कीर स्टारमर के ऊपर, कीर स्टारमर के ऊपर, जो इस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन रेस किया। चलो इसके ऊपर बात करते हैं क्या है। एक्चुअली जो ग्रूमिंग गैंग है ये पाकिस्तानी है और इसके अंदर बहुत से पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तानी जो ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि वहां पे डाइवर्स ज्यादा हो जाते हैं और सिंगल मदर्स होती हैं जो अपने बच्चों को पालती हैं, तो जो लड़कियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं, 8 से 10 साल की, 11 साल की, उसको इस गैंग के लोग टारगेट करते हैं। जैसे कभी स्कूल के बाहर गाड़ी लेके खड़े हो जाएंगे, तो जो बच्चे वहां से निकलते हैं तो उनको टारगेट करते हैं, प्यार से फुसलाते हैं, कुछ बात करते हैं, कोई चॉकलेट दे देगा, फिर इनसे दोस्ती करते हैं कि मैं तुम्हारे फादर जैसा हूं, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो ऐसे बातें करके फुसला करके लड़कियों को ये अपने नजदीक लाते हैं। और जब लड़की थोड़ी सी इनके नजदीक आती है, इनसे कॉन्फिडेंस होता है, तो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। सेक्स की तरफ से उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है और एक्सप्लॉइट करके प्यार से रखते हैं उसको। कभी इनको विस्की देंगे, कभी चॉकलेट देंगे, कभी ड्रग्स देंगे। और जब लड़की इनके साथ इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर उस लड़की को हैंड ओवर करते हैं अपने फ्रेंड्स के। इनका पूरा गैंग बना हुआ। और इस तरीके से वहां पे हजारों लड़कियों को इन्होंने रेप किया। एक 15 साल की लड़की थी जिसको रेप किया और वो 15 साल के बाद 30 साल की हो गई। तो कहती उसने नाम नहीं अपना बताया, लेकिन कहती मैं एक हॉरिफिक टाइप की लाइफ जी रही, इतनी खराब जिंदगी है मेरी कि कभी करता है कि मैं सुसाइड कर लूं। ड्रग्स की आदत डाल देते हैं, सेक्स की आदत डाल देते हैं। और ये जो गैंग है सारे के सारे पाकिस्तानी, और उनको नाम दिया गया ग्रूमिंग गैंग। ये ढंग का नाम दिया गया। एक्चुअली ये क्या है? ये है पाकिस्तानी सेक्स स्कैंडल जो ब्रिटेन के अंदर चल रहा है। ये पहली बार सामने आया था 2011 में, जब द टाइम्स जो लंदन से पब्लिश होती है उसने सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। और इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने जो लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है इस गैंग के द्वारा, उनकी डिटेल छापी। और उन्होंने इस डिटेल के अंदर लिखा था कि इंग्लैंड का जो नॉर्थ है और मिडलैंड्स है, वहां पे 1997 ऑनवर्ड्स लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और इसके ऊपर कुछ पुलिस वालों ने इंक्वायरी भी की। जब पुलिस वालों ने इंक्वायरी की तो आगे केस बढ़ा नहीं, क्योंकि इसके अंदर हार्डली किसी को अरेस्ट किया गया या कन्विक्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पे इस्लामोफोबिया की बात होगी कि आप मुस्लिम को टारगेट करेंगे तो आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो इस वजह से कोई भी सामने नहीं आया और ये केस चलता रहा। फिर 2014 में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो हुई उसमें पता चला कि एक जगह है रॉथरहैम, जो नॉर्दर्न इंग्लिश टाउन है, वहां पे छोटा सा टाउन है और वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां पे शायद 2 लाख 2.5 लाख की पॉपुलेशन थी। उसमें से 14 लड़कियां सामने आई जिनको एक्सप्लॉइट किया गया। और ये लड़कियां थी 11-11 साल की। और इनको ग्रूम करके या इनको तैयार करके या इनको फुसला करके इनको किसी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया। और उसके बाद इनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया, ड्रग दिए गए। और उसके बाद इन लड़कियों को शेयर किया गया। जैसे किसी ने कहा कि अगर तुम मेरे से प्यार करती हो या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा वफादार हूं तो मेरे फ्रेंड के पास चली जाओ।
तो इस तरीके से लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते रहे और उसके बाद इनका वहां पे बिजनेस चलना शुरू हो गया, यानी कि वहां पे इन लड़कियों को ब्रॉथल की तरफ शिफ्ट कर दिया इन्होंने। तो इस तरीके से जो सारी चीजें सामने आई, लेकिन आप देखिए जो ब्रिटेन कहता है कि हम तो बहुत डेवलप्ड हैं, हमारे यहाँ एक सिस्टम है जस्टिस का, लेकिन किसी को जस्टिस नहीं मिला और वो गैंग आज भी चल रहा वहां पे, लेकिन इसको एक अच्छा नाम दे दिया गया, यानी कि ग्रूमिंग गैंग। ग्रूमिंग गैंग इसलिए दिया गया, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे छोटे छोटे बच्चों को फुसला फुसला करके प्यार से आगे लाया जाता है, ग्रूम किया जाता है, तैयार किया जाता है और फिर उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और यहाँ पे बहुत से लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया, जिसकी खबर भी नहीं है किसी को, क्योंकि जिस तरीके से लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया गया वो भी है। और आज जो केस उठाया वो उठाया तो आपके जो इनके जो एलन मस्क ने, जिनकी बहुत फॉलोइंग है, और इस टाइम पे लेबर पार्टी पावर में है ब्रिटेन के अंदर, और जो लेबर पार्टी है लेफ्ट लीनिंग है, यानी कि मुस्लिम को सपोर्ट करती है। और उनके जो प्राइम मिनिस्टर स्टारमर जी, उनको एक्यूज किया है कि उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस ग्रूमिंग गैंग को सपोर्ट करने में। और बस ने स्टारमर को क्यों इन्होंने इसको टारगेट किया, क्योंकि इस टाइम पे लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी लेबर पार्टी की, और स्टारमर बन गए के प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने इनको चार्ज किया कि उनकी यहाँ पे कंप्लिसिटी थी, जो रेप हो रहे थे, जो मास रेप हो रहे थे ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि पॉलिटिक्स में एंटर करने से पहले जो स्टारमर थे वो पॉलिटिक्स में एंटर किए थे 2015 में। उससे पहले स्टारमर वो ब्रिटेन के चीफ प्रोसिक्यूटर थे 2008 से 2013 तक, जब यहाँ पे गैंग बहुत ज्यादा एक्टिव था। और उन्होंने इस ग्रूमिंग गैंग को पूरे तरीके से सपोर्ट किया, यानी कि किसी को कन्विक्ट नहीं किया। इसलिए आज एलन मस्क ने स्टारमर को चार्ज किया और इससे ब्रिटेन के अंदर खलबली मच गई है। एलन मस्क इंपॉर्टेंट आदमी है और एलन मस्क जो है वो राइटिस्ट है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप राइटिस्ट है और पीएम मोदी वो भी राइटिस्ट है। तो ये जो स्टारमर पे अटैक किया है, बहुत बड़ा अटैक किया और इससे पूरा ब्रिटेन हिल गया। और जो गैंग था पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान सेक्स के अंदर इन्वॉल्व थे। वैसे भी आपने देखा होगा पाकिस्तान का तो जो मुस्लिम है वो इसी चक्कर में इन्वॉल्व होते हैं, सेक्स। इंडिया के अंदर भी आपने देखा होगा बहुत से मुस्लिम इसी चक्कर में इन्वॉल्व होते हैं, लव जिहाद में इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लड़कियों को एक्सप्लॉइट करके अपने गैंग में मिला लेते हैं या उनको आईएसआईएस को हैंड ओवर कर देते हैं। अगर आप आईएसआईएस की बात करो तो वो भी तो यही काम कर रही है सीरिया और इराक के अंदर। जी। तो ये जो गैंग्स हैं, इनको जिस तरीके से एलन मस्क ने एक्सपोज किया और जिस तरीके से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक्सपोज किया, एक बात तो क्लियर होगी कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो यूके की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से डील नहीं करेंगे, यानी कि उसके साथ प्रॉपर रिलेशन तो रखेंगे नहीं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप राइटिस्ट हैं, पीएम मोदी राइटिस्ट हैं, इटालियन प्राइम मिनिस्टर वो भी राइटिस्ट हैं। तो ये जो लेफ्टिस्ट गैंग है ब्रिटेन का, देखिए जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी तब भी लेबर पार्टी का रूल था। और ये हमेशा, जैसे महात्मा गांधी को उस टाइम पे इनके प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, नंगा फकीर, ये ऐसी घटिया बात करते हैं। और यहाँ पे जब लेबर पार्टी पहले पावर में थी तो इंडिया को टारगेट किया जाता था और इंडियन हाई कमीशन पे रेगुलर यहाँ पे प्रोटेस्ट किए जाते थे सिखों के द्वारा, मुस्लिम के द्वारा। और एक टाइम पे ब्रिटेन के अंदर जो गवर्नर था लंदन का, वो एक मुस्लिम था, पाकिस्तानी था, तो यहाँ पे कोई एक्शन भी नहीं होता था। लेकिन आज हम स्ट्रांग हो चुके हैं, लेकिन इसलिए हम इन चीजों को डील कर पा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से यूएस ने या एलन मस्क ने टारगेट किया एलन स्टारमर को, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कुछ काम भी होगा। और स्पेशली पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। एक और खबर आई है कि 240 पाकिस्तानी पिछले एक दिन के अंदर डिफरेंट कंट्री से पाकिस्तान के अंदर वापस भेज दिए गए। तो एक वर्ल्ड के अंदर कैंपेन चल रहा है हेट पाकिस्तान, उनके अपने एटीट्यूड की वजह से, उनके नेगेटिव एक्शन की वजह से, या उनका इन्वॉल्वमेंट जो सेक्स और चोरी के अंदर होता है। सर ये प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अपनी पाकिस्तान तो हमेशा डिनाइल के मोड में रहता है। वो कहता है कि हमारे वहां तो कुछ ऐसा है ही नहीं, उसको कितने भी प्रूफ दे दो वो कहता है हमने तो ऐसा किया ही नहीं। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसी घटनाओं को इस्लामोफोबिया से जोड़ देता है। एक इस्लामोफोबिया नाम का एक शब्द गढ़ा गया है, इस्लामोफोबिया, मतलब अपनी गलती को नहीं मानेंगे। और एक सवाल और है सर, इंग्लैंड में लंबे समय से ये सब होता रहा है, तो आखिर इतनी छूट कैसे मिलती रही है इन लोगों को? कंट्री गोरों का है, पाकिस्तानी वहां पर गंध मचा रहे हैं जाकर, ये छूट कैसे मिल रही है इनको? और ये कोई अभी स्टारमर, चलिए उसका रुख अलग है, ये इससे पहले भी तो सरकारें रही हैं वहां पर। बेसिक बात यह है ना कि इस्लामोफोबिया की बात हो गई, फिर यहाँ पे मुस्लिम वोट चाहिए। देखिए बर्मिंघम लंदन के पास एक सिटी है बर्मिंघम, वहां पे 40% इस टाइम पे मुस्लिम बैठे हुए हैं।
और जो इस टाइम पे लेबर पार्टी है वहां पे कम से कम 14 इनके एमपीज हैं। कोई स्टेट के गवर्नर मुस्लिम बन चुके हैं और एक खतरा बना हुआ है मुस्लिम या पाकिस्तानी पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहां पे भी इनकी प्रेजेंस होती है, चाहे आप फ्रांस की बात लगा लीजिएगा, चाहे लंदन की लगाइएगा, ब्रिटेन की लगा लीजिएगा, चाहे जर्मनी की लगाइएगा। इटली की प्राइम मिनिस्टर तो बहुत सख्त है मुस्लिम के खिलाफ। वो तो अगर बात करता है कोई छोटी सी तो उसको तो अपनी कंट्री से रफा भी कर देती है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर ये ब्रिटेन अपने आप को बड़ा पॉजिटिव शो करता था। आप देखिए ब्रिटेन के जो न्यूज़पेपर है या बीबीसी है वो हमेशा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाते हैं। यहाँ पे फोटो दिखाएंगे झुग्गी झोंपड़ी की, जैसे इंडिया की यही हालात है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि एक हेट कैंपेन था। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तब भी पाकिस्तान को जहां पे भी ज्यादा जगह थी हिंदू रहते थे, जैसे लाहौर एक सिटी थी जहां पे हिंदू ज्यादा थे, वो पाकिस्तान को दे दिया। फिर जिस तरीके से इन्होंने चिकन नेक छोड़ दिया, स्पेशल इंडिया को वल्नरेबल रखा इन्होंने और इंडिया को टारगेट करते थे, जिन्ना को सपोर्ट करते थे, क्योंकि एक हेट हिंदू था लेबर पार्टी के जब टाइम थी वहां पे गवर्नमेंट थी। और आज भी ब्रिटेन के अंदर हेट हिंदू कैंपेन चल रहा है, जबकि पाकिस्तान से इनको कुछ मिलता नहीं है इनको, लेकिन सपोर्ट करते थे पाकिस्तान को। 1971 या 65 वार के अंदर भी ब्रिटेन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, कभी इन्होंने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि इनकी सिंपैथी पाकिस्तान के साथ थी। जैसे मैंने कहा बहुत सी सिटीज है ब्रिटेन के अंदर जहां पे मुस्लिम डोमिनेट कर रहे हैं इस टाइम पे, और एक बहुत मुश्किल बना हुआ ब्रिटेन के लिए। लेकिन वहां पे क्या था कि गैंग तो था पाकिस्तानी मुस्लिम का, लेकिन वहां पे जैसे ग्रूमिंग गैंग का वहां पे इशू चल रहा था कि ये तो नॉर्थ जो तो एशिया के लोग हैं, साउथ एशिया के लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। फिर कुछ जैसे हिंदू और सिख थे, उन्होंने इसको चैलेंज किया, उनका ये हिंदू और सिख नहीं है, ये साउथ एशिया के लोग नहीं है, ये पाकिस्तानी है। बिल्कुल। और ये साउथ एशिया कह के इस मामले को हल्का करने की कोशिश की जा रही है। जितना गंभीर मामला है, सीरियस मामला है, इसको डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है और इसको डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है। जबकि इसमें साउथ एशिया में तो बहुत सारे देश हैं, इसमें फोकस तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ये सब काम कर रहा है वहां पर। देखिए वहां पे हिंदू पे कोई टारगेट नहीं होता, हिंदू कोई ऐसा काम नहीं करते। चाहे सिख लगा लो, सिख खालिस्तानी जरूर है कुछ, लेकिन बाकी तो कोई ऐसा काम नहीं करता हिंदुओं की तरफ से या इंडियंस की तरफ से, कोई ऐसा काम होता ही नहीं है। इवन लंदन के अंदर बहुत सी कॉलोनी, बहुत सी जगह है जहां पे बांग्लादेशी सेटल्ड है, और ये भी एक प्रॉब्लम बने हुए यूएस के लिए, ब्रिटेन के लिए। तो ब्रिटेन के अंदर जो आज यूरोप के अंदर जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है मुस्लिम्स की, जो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। फ्रांस के अंदर प्रॉब्लम है मुस्लिम्स की, 10% इस टाइम पे मुस्लिम है फ्रांस के अंदर, और वहां पे कोई मस्जिदों को बैन कर दिया गया। इसी तरीके से जर्मनी के अंदर भी ये राइटिंग करते हैं, वहां पे क्रिसमस मनाते हैं तो कोई मुस्लिम निकल के वहां पे गोलियां चला देता है, किसी को चक्कू मार देता है। ये तो इनके ब्लड में ऐसा है। और पाकिस्तानी को तो वैसे ही हेट करने लगे हैं लोग, जिस तरीके से पाकिस्तान का एटीट्यूड है। और जो ग्रूमिंग गैंग है या पाकिस्तान रेप गैंग है, ये अब भी एक्टिव है ब्रिटेन के अंदर। और लड़कियों को किसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, किसको टारगेट करते हैं, ये करते हैं जो आपके लोकल ब्रिटिश लड़कियां हैं, यानी कि जो गोरी लड़कियां उनको टारगेट करते हैं। और वैसे भी लेकिन जब तक ये लोग पाकिस्तानियों को वीजा देने पर बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रिक्टनेस उसके लिए नहीं होगी, तब तक ये नहीं होगा। अभी तो वीजा मिल ही रहे हैं, वीजा तो अभी मिल रहे हैं। जो भी उठता है पाकिस्तान से लंदन चल देता है। लंदन तो पाकिस्तानियों का दूसरा घर है, मतलब वहां तो इतने ज्यादा है कि मतलब कोई भी चला जाता है। तो कुछ तो पॉलिसी इंग्लैंड को बनानी पड़ेगी। देखिए दूसरी बात है कि इस टाइम पे ट्रंप आ चुके हैं। ट्रंप ने अपनी कंट्री से जितने भी इलीगल लोग उनको निकालने का ऐलान कर दिया है, सबको बाहर निकाल देंगे। और इसको देखते कनाडा ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है। कनाडा के अंदर भी किसी अब इलीगल लोग को आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो कनाडा के अंदर एंटर करते थे वहां से घुस करके यूएस के अंदर आ जाते थे। तो इस टाइम पे जो राइटिस्ट गवर्नमेंट आ रही है यूएस के अंदर, और कनाडा के अंदर भी ट्रूडो चले गए हैं जो लेफ्ट लीनिंग थे, तो वहां पे भी राइटिस्ट गवर्नमेंट आएगी। इटली के अंदर भी यही हाल है। तो अब लगता है कि जो मुस्लिम पे एक पूरा तरीके से कसा जाएगा, फंदा कसा जाएगा, ताकि ये जो एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है, अगर यहाँ पे आज भी ब्रिटेन नहीं जागा या यूरोप नहीं जागा तो सारा का सारा यूरोप कन्वर्ट हो जाएगा इस्लाम के अंदर। वहां पे बच्चे तो साथ साथ पैदा कर देते हैं बिल्कुल इससे, और वहां के जो लोग हैं उनका तो हार्डली एक बच्चा होता है, और फिर पेरेंट्स का डाइवर्स भी हो जाता है। तो जो इस टाइम पे गैंग चल रहा है पाकिस्तानी रेप गैंग, इस पे नकेल लगेगी मुझे लगता है बहुत जल्दी। और जिस तरीके से एलन मस्क ने कदम उठाया, वो तो करने वाले आदमी है, प्रैक्टिकल आदमी है। और जिस तरीके से उन्होंने बात कही है, और बिल्कुल ब्रिटेन की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी वहां पर। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ब्रिटेन में कुछ ऐसी जगह हैं, बस्तियां हैं, पिछले दिनों वहां जब दंगे फसाद हुए थे अभी हाल ही में, तो वहां पुलिस नहीं जा पा रही थी। हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसी जगह है सर जहां पर पुलिस नहीं जा पाती है जब राइट्स होते हैं।
देखिए ऐसा है पांडे साहब, अभी तो आपका एक यूपी के अंदर केस उठा ना, जहाँ पे वहां पे पुलिस कहाँ जा पा रही थी, लेकिन योगी ने हाँ तो वहां पे पुलिस स्टेशन बना दिया। इवन जामा मस्जिद, आप पुरानी दिल्ली पे चलिए, दिल्ली के अंदर वहां पे बहुत से मोहल्लों में तो पुलिस नहीं जा पाती। हाँ पुलिस हाँ जाती है तो बुर्का पहन के जाती है। पुलिस छोड़िए, आम आदमी नहीं जा पाता वहां पे, सिर्फ मुस्लिम की परमिशन है वहां जाने की। धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो रही है, लोग खड़े हो रहे हैं इनके सामने जो इस्लामिस्ट हैं, क्योंकि ये किससे मिल के तो रहते नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं मेनली, इनका धंधा ही एक्सप्लॉयटेशन का और दूसरी कंट्री को कंट्रोल करने का। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ग्रूमिंग गैंग या जो पाकिस्तान सेक्स गैंग है, इस पे कुछ जरूर कदम उठाए जाएंगे ब्रिटेन के द्वारा, पूरे वर्ल्ड के द्वारा। बिल्कुल, और ये बिल्कुल उठाए ही जाने चाहिए। और अगर इंग्लैंड की सरकार ये सोचे, वरना एक दिन वो आएगा, बल्कि आ ही चुका है कि वहां पर जो ब्रिटिशर्स हैं, जो गोरे हैं, वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे और ये लोग अपना वहां पर एक नया पाकिस्तान बना देंगे, पाकिस्तान जाकर, पाकिस्तान से निकलकर। तो सर, ये बहुत वाकई ये सीरियस मामला है, इस पर बातचीत होगी आगे जो भी डेवलपमेंट होगा। फिलहाल आपने हमको इस बारे में काफी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, धन्यवाद इसका। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।